हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बाइसेप्स फेमरोसिस। आपको ये बताना है यहाँ पर कि क्या एक्शन होता है बाइसेप्स फेमरोसिस का। जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। टू फ्लेक्स द हिप, टू एक्सटेंड द नी, टू एबडक्ट द लेग, टू एक्सटेंड द हिप, टू फ्लेक्स द नी या फिर टू फ्लेक्स द आर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू एक्सटेंड द हिप एंड टू फ्लेक्स द नी। तो फर्स्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज माइटोसिस। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम में 2023 में भी डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन काफी बार देखा गया है, तो इसे ध्यान से करिएगा, इसे छोड़ना नहीं है। फेजेस जो आते हैं माइटोसिस के वो ध्यान से करिएगा, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, उनको ध्यान से करिएगा। द कवरिंग अराउंड द सेल, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट। बेसिकली माइटोसिस क्या करता है, सेल के अराउंड की कवरिंग को कहा जाता है। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देता है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्किन, हमारी बॉडी के अंदर से स्किन में से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करता है। या फिर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली माइटोसिस की प्रोसेस में सेल जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ कॉमन नेम फॉर जाइगोमैटिक बोन। देखिए आपको बताना है कि जाइगोमैटिक बोन के लिए साधारण नाम क्या इस्तेमाल किया जाता है। द जॉ बोन, द चीक बोन, द फोरहेड या फिर द स्कल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चीक बोन। जो आपकी जाइगोटिक बोन होती है, जाइगोमैटिक बोन होती है, उसके लिए चीक बोन नाम इस्तेमाल किया जाता है। What can hypersection of thyroxines in adult cause। अगर सपोज आपकी बॉडी के अंदर, आप एक एडल्ट हैं और आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन में हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उससे क्या हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज, माइऑक्सीडिमा, क्रेटिनिज्म या फिर डॉर्फिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेव्स डिजीज के आप शिकार हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ वेन्यूल्स। आपको यहाँ पे बताना है कि वेन्यूल्स का या फिर वेन्स का मेन फंक्शन क्या परफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 1, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज टू द लार्जर वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है कैपिलरी से और लार्जर वेन में जाके डाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या ऑप्शंस हैं। to carry oxygenated blood from the capillaries to the larger veins, to carry deoxygenated blood from the larger veins to the capillaries। ऑप्शन नंबर डी है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लार्जर वेन्स टू द कैपिलरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं कैपिलरी से और कहाँ लाते हैं, लार्जर वेन्स के अंदर। इस प्रोसेस को कहा जाता है वेन्यूल्स। ये फंक्शन परफॉर्म करता है वेन्यूल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज लिम्फ ड्रेन्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो वो किस तरीके से ड्रेन बैक हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है थ्रू द लिम्फियाटिक कैपिलरीज, लिम्फियाटिक कैपिलरीज से हो जाता है। ऑप्शन 2 है थ्रू द स्प्लीन। ऑप्शन 3 है थ्रू द लिम्फियाटिक नोड्स और ऑप्शन नंबर 4 है थ्रू द लिम्फियाटिक डक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थ्रू द लिम्फियाटिक डक्ट्स। जो भी आपका लिम्फ जो होता है वो ड्रेन हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो किसकी मदद से होता है, लिम्फियाटिक डक्ट्स की मदद से। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज न्यूरोलेजिया। न्यूरोलेजिया क्या है। शूटिंग पेन्स अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व, एक ऐसा दर्द होता है बहुत ही ज्यादा जो नर्व्स के अराउंड होता है। पेन डाउन द बैक एंड आउटसाइड ऑफ द थाई, आप उसमें बैक के पेन को कम कर देते हैं और थाइस के बाहर। डिजीज ऑफ द बेसल गैंग्लिया, क्या ये डिजीज है बेसल गैंग्लिया की। या फिर पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, आपका पैरालिसिस या वीकनेस फील करते हैं वन साइड ऑफ द फेस की तरफ। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था,
आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूरोलेजिया क्या है, तो जो भी शूटिंग पेन होता है आपके नर्व के अंदर उसे न्यूरोलेजिया कहते हैं। इसका एक तरीका जो है आप याद करने का कर सकते हैं। न्यूरोलेजिया बेसिकली क्या तरीका आप याद कर सकते हैं, एन से न्यूरोलेजिया है और एन से ही नर्व वर्ड संबंधित है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यूरोलेजिया जो है वो नर्व से रिलेटेड पेन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट डज लाइपेज डाइजेस्ट? आपका जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या डाइजेस्ट कर जाता है? स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैट्स। लाइपेज एंजाइम जो है आपका फैट्स के लिए डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आगे ध्यान से। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया? आपको बताना है कि ट्रैकिया के क्या फंक्शंस होते हैं। टू मॉइस्चर एंड वार्म द एयर, टू कलेक्ट फॉरेन मैटर और बैक्टीरिया बाय द गॉबलेट सिक्रीटरी सेल्स, टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू टेक प्लेस, टू एक्ट एज अ पैसेज वे बिटवीन द लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। देखिए अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो सब जानते हैं कि वो रेस्पिरेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर सी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, वो भी एयर से रिलेटेड आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि आपका लैरिंग्स और फेरिंग्स, वो आप सब जानते हैं कि वॉइस बॉक्स से समवेयर रिलेटेड है। लेकिन अगर ट्रैकिया की स्पेसिफिक फंक्शन की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कलेक्ट फॉरेन मैटर और बैक्टीरिया बाय द गॉबलेट सिक्रीटरी सेल्स। आप फॉरेन मैटर या फिर बैक्टीरिया की कलेक्शन करते हैं गॉबलेट सिक्रीटरी सेल्स को इस्तेमाल करके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। मायोसिन इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन? आप सब जानते हैं मायोसिन एक प्रोटीन है, लेकिन वो कहाँ पर होता है? मायोफाइब्रिल में, मसल फाइबर में, नर्व में या फिर पेरीमियम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसल फाइबर। आपका जो मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको कहा जाता है वो मसल फाइबर में पाया जाता है। चलिए बढ़िया बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एवर्जन इज? एवर्जन क्या होता है? मूविंग द साइड ऑफ द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड। आपने देखा है कि जो साइड ऑफ द सोल है आपका फुट है वो बेसिकली आउटवर्ड की तरफ मूव हो चुका है, बाहर निकल चुका है, या पॉइंटिंग द टोज अपवर्ड, या फिर आपके टोज जो है वो अपवर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूविंग द साइड ऑफ द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड। इसके लिए मैं आपको एक एवर्जन की इमेज शो करना चाहती हूँ। आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि मैंने गूगल पे सर्च किया जैसे ही एवर्जन, तो यहाँ पर आपके सामने इमेजेस खुल जाएंगी। तो ये होती है बेसिकली एवर्जन की इमेज। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.